नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी भाई बहन अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त जिंदाबाद होंगे मित्र। दोस्तों, आज मैं जो कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लास है वो क्लास नंबर 22 है। इससे पूर्व 21 क्लास बना चुका हूँ और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लगभग 40 से 45 सेशन में आपका इंडियन ज्योग्राफी कवर कर लूंगा और मैंने लगभग इंडियन ज्योग्राफी का 50% एरिया कवर कर दिया मित्र। आज का मेरा जो टॉपिक है वह भारत में जो वन है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और वनों के प्रकार के बारे में बेहतर तरीके से बताऊंगा। वन में कौन कौन से प्रकारों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, उन सब के बारे में बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा मित्र, ताकि एग्जाम टाइम में आप अपनी विजय का, आपने जो टारगेट तय किया है उसका एक पताका फहरा सकें, एक झंडा अपने नाम पर गाड़ सकें मित्र, गांव की लैंग्वेज में। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, चाहे आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, तो भारत में जो वन है उनसे संबंधित एक या दो क्वेश्चन आता है मित्र। हालांकि इसका पार्ट 1 बना चुका हूं जिसमें मैं भारत की वन जो वन नीति है उसके बारे में विशेष तौर से चर्चा की थी मित्र, और जितने भी इंपॉर्टेंट उनसे संस्थान थे उनके बारे में बता चुका हूं। अब मैं आपको भारत में वन के बारे में बताऊंगा, उनके प्रकार के बारे में बताऊंगा। तो लेकिन मित्र, छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आपका ये बड़ा भाई आपके लिए इतनी शिद्दत से मेहनत करता है, बिल्कुल सब कुछ फ्री में देता है, तो यार छोटा सा आप काम कर सकते हैं इस बड़े भाई के लिए। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे भाई कि सेशन पर नहीं हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि जो भी सेशन बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपको बताना चाहता हूं, आपका ये बड़ा भाई इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय, चाहे आपका हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, जनरल साइंस हुआ, विथ करंट अफेयर के सारे विषय बिल्कुल फ्री, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं भाई। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी सेशन बनाऊं उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे भाई। चलिए मित्र, अपने सेशन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो कल आपको पढ़ाया था उसके बारे में आपको 2 मिनट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, आपको सबसे पहले बताना है कि भारत में प्रथम वन नीति कब आई थी। और मेरे भाई, आप क्वेश्चन चेक कर लीजिए कि यह क्वेश्चन हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आप बताएंगे, आपको बताना है कि भारत में नई वन नीति कब आई थी बच्चों, कब आई थी। ये दोनों फैक्ट आपको बताने हैं। तीसरा फैक्ट यह है मित्र कि आपको यह बताना है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है। इसके बारे में बताया था मैंने। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये बच्चों कहां पर है। तीसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। अच्छा, चौथा फैक्ट आप ये बताएंगे कि जैव विविधता अधिनियम कब आया था। राष्ट्रीय जैव विविधता बायोडायवर्सिटी एक्ट कब आया था, अधिनियम कब आया था। आप लोगों को यह बताना बच्चों, कब आया था बच्चों। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग अगर जानते होंगे। और विश्व वन दिवस कब मनाते हैं, विश्व वन दिवस कब मनाते हैं, विश्व वन दिवस कब मनाते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं, यह क्वेश्चन आपको बताना है। चलो एक क्वेश्चन और बता लेते हैं, एक क्वेश्चन आपसे और पूछते हैं कि जो वन संरक्षण अधिनियम, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब आया था। कौन सा मित्र, वन संरक्षण या राष्ट्रीय वन संरक्षण एक्ट अधिनियम
ये कब आया था, ये कब आया था बच्चों? ठीक है, अगर ईमानदारी से जानते हैं तो बताएं। हालांकि इन सारे क्वेश्चनों का मैं आंसर आपको लास्ट सेशन में देकर जाऊंगा। अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसको लिख करके, ठीक है, और उसके बारे में मुझे बता सकते हैं कि ये जब आया था, ये कब आया था, आप मुझे बता सकते हैं मित्र। ठीक है, अब हम चलते हैं बगैर देरी की ओर अपने सेशन की ओर मित्र। तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको वनों के बारे में बताऊंगा मित्र। किसके बारे में? वनों के बारे में। वनों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप बनाइए वनों के प्रकार, हेडिंग बनाइए वनों के प्रकार, वनों के प्रकार मेरे भाई। टाइप ऑफ फॉरेस्ट, हम लोग कह सकते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफ फॉरेस्ट, वनों के प्रकार। मित्र सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए करिए, और लास्ट में अपने कमेंट्स बताया करिए कि हाँ ये सेशन आपको कैसा लगा मित्र। हालांकि जो वनों के प्रकार है मित्र, इसमें जो वनों के प्रकार हैं, वनों के प्रकार में हम मोस्टली 5 प्रकार के, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के वनों का अध्ययन करेंगे भारतीय जलवायु और भारतीय वन को देख करके। मैंने कल आपको यह बताया था कि वनों के योगदान में टेम्परेचर अर्थात तापमान और वर्षा का बहुत बड़ा रोल रहता है। इन्हीं के माध्यम से वन कैसे होंगे, उन कितने प्रकार के होंगे, वो डिसाइड होता है। इनके बारे में कल मैंने आपको बताया था भाई। चलिएगा, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, जो प्रकार है आपका वनों का। मैं डिफरेंस पेन ले लेता हूं। हां, हम लोग कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इनको कहा जाता है बच्चों। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। देखो बच्चों, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात बताऊंगा यहां पर आपके लिए कि जो एवरग्रीन वन होते हैं, जिन्हें हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, वो ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा, मैंने आपको पहले बताया था कि वर्षा का बहुत बड़ा रोल रहता है इन वनों के योगदान में, वनों को उगने में। जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, फैक्ट अच्छा है, याद कर लेना। जहां वर्षा, अगर वर्षा का रेशियो देखा जाए तो जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर, कितनी मेरे भाई? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है बच्चों, इसलिए इन वनों को वर्षा वन कहा जाता है। कैसा वन कहा जाता है मेरे भाई? वर्षा वन कहा जाता है। कैसा वन कहा जाता है? वर्षा वन कहा जाता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वहां पर जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर प्लस होती है भाई। इसलिए यहां के जो पौधे हैं वो सदा हरे भरे रहते हैं। यहां के जो वृक्ष हैं, वृक्ष कैसे रहते हैं मेरे भाई? वृक्ष सदा हरे भरे रहते हैं। कैसे रहते हैं? सदा हरे भरे रहते हैं और सघन भी रहते हैं। सघन मतलब पास पास रहते हैं, नजदीक नजदीक। ठीक है, जैसे फैमिली में लोग एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक रहते हैं भाई, अदर के साथ तो नहीं रह सकते हो, फैमिली में लोग एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक रहते हैं, ऐसे ये भी वृक्ष रहते हैं। ये भी अपने आप में इनका एक फैमिली होता है, परिवार होता है। सघन होते हैं। कैसे होते हैं? सघन होते हैं, सघन, इसलिए इन्हें सघन वन भी कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, और इनके जब वर्षा अच्छी होती है भाई, आप ध्यान दीजिए, कोई बच्चा है, आप उसे ठीक से पौष्टिक आहार देते रहोगे तो वो, उसका विकास बहुत अच्छा होगा, हाइट वाइट बॉडी शोल्डर बोल्डर उसके अच्छे बन जाएंगे। इसी तरीके से ये जो वन होते हैं मेरे भाई, इनके जो वृक्ष होते हैं उनकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई अधिक होती है, लगभग 60 मीटर से अधिक। कितनी? 60 मीटर से प्लस होती है मेरे भाई। कितनी होती है? 60 मीटर से अधिक होती है। मैंने एक बात यहां पर, एक शब्द यहां पर प्रयोग किया कि ये वन बहुत सघन होते हैं। तो सघन मतलब तो कह सकते हैं कि ऐसे वनों में बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, इसका मतलब जानते हैं आप?
बायोडाइवर्सिटी का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा एरिया जहां पर अनेक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसे कोई वृक्ष है, उसमें अनेक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ऐसा जीव जिसके अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, सांप है, सांप में अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, कीड़े मकोड़े अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, जैव विविधता पाया जाता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे एरिया में बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, जैव विविधता सर्वाधिक होती है। कैसी होती है मित्र? सर्वाधिक होती है, आप लोग याद रखना, ठीक है? ये आपको क्लियर हुआ। अब ये वन पाए कहां जाते हैं? मुख्य बात है कि भारत के संदर्भ में ये वन है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है मेरे भाई, ये वाले, ये वन पाए कहां जाते हैं? जिन्हें हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये वन भारत में पाए कहां जाते हैं? तो इसके क्षेत्र की बात की जाए कि ये कहां पाए जाते हैं भारत में, अगर देखा जाए भारत के किस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, तो आप बताइए। सबसे पहले यह पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के बारे में बेहतर तरीके से बता चुका हूं। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं इधर मैप पे आपको समझा देता हूं, ठीक है? 1 सेकंड, इंडिया का पूरा मैप बनाता हूं ताकि आप चीजों को समझ सकें, क्योंकि मेरा टारगेट ये नहीं है कि आपको केवल रटा करके चला जाना। मेरा टारगेट मित्र यह है कि आपको हर चीजों को एक बाई मैप द्वारा आपको समझा देना। आप भी चाहो तो आप इस तरह भारत का एक प्यारा सा मैप बना सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने ये अपना भारत का मैप बनाया, मेरा अकेला नहीं है, आपका भी है भाई। और ये पश्चिमी घाट है। ये कौन सा है? पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट बोलते हैं, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में मित्र आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो वन है, यह जो वन है, ये यहां से लेकर के ये पूर्वोत्तर भारत, ये कौन सा वो है? पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं, पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं, ठीक है? और इसके बाद आप देखेंगे ये जो तराई वाला क्षेत्र है, तराई वाला, अरे जो हिमालय के 10 जो शिवालिक की पहाड़ी हैं, शिवालिक की जो पहाड़ी है उसके जस्ट नीचे जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र और शिवालिक के बीच का जो एरिया है उसमें भी मोस्टली पाए जाते हैं यहां पर। तो हम लोग कह सकते हैं तराई भाग में, तराई क्षेत्र में, ठीक है, या पहाड़ों की तलहटी में। उसके बाद यहां पर आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो मित्र ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। और इसके साथ साथ ये मोस्टली लक्षद्वीप है। यहां पर इन सब के बारे में बेहतर तरीके से बता चुका हूं। लक्षद्वीप क्या है, क्या इसकी कंडीशन है। लक्षद्वीप, तो ध्यान रखिए यहां पर भी आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सॉरी, मैंने उनको लिख दिया, लक्षद्वीप पर पाए जाते हैं, ठीक है? सॉरी बच्चों, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप पर पाए जाते हैं। इनको तो आप चाहो नोट कर सकते हो, ठीक है? अब देखिए जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होती है मेरे भाई, इनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, जहां से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप पहले इनको नोट कर लीजिए, मैं यहां पर बताने का प्रयास करूंगा भाई। हां, मुझे थोड़ा सा इसका ये पार्ट हटाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए यहां पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्ष, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, जरा ध्यान दीजिए। इसमें रोजवुड, रोजवुड
एक वृक्ष होता है बच्चों, इंपोर्टेंट है, पूछा गया है रोजवुड किस प्रकार के वनों का उदाहरण है। अगर आप पीसीएस का या यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। ये दे दिया जाएगा रोजवुड वृक्ष किससे संबंधित है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से या उपोष्ण कटिबंधीय से या टुंड्रा जलवायु वाले पर्वतीय क्षेत्रों से या कटीले से या ज्वारी से, इस तरह से क्वेश्चन आता है। उसके बाद महोगनी, आप इन सबको याद कर लेना, ये वृक्ष है बच्चों महोगनी। तीसरे नंबर सागौन, सागौन भी पूछा जाता है किस प्रकार का वृक्ष है। सिनकोना, सिनकोना के बारे में आप बेहतर तरह से जानते होंगे। सिनकोना, सिनकोना के वृक्ष से मित्र बता सकते हैं आप लोग, इसकी छाल से मलेरिया की दवा प्राप्त की जाती है। किससे? इसकी छाल से मलेरिया की दवा, मलेरिया की दवा प्राप्त की जाती है, आप लोग याद रखना, ठीक है। और आबनूस, नंबर 5 है आबनूस, आबनूस। और रबड़, ये रबड़ का पेड़ होता है बच्चों, ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का उदाहरण होता है, आप लोग याद रखना, ठीक है। बड़ा बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अब मैं आपको दूसरा प्रकार बताता हूं। मैंने बताया था 5 प्रकार हैं, अब आपको दूसरा प्रकार बताता हूं, जरा ध्यान दीजिए। दूसरे प्रकार में आप लोग डालेंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन बच्चों। कौन से? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। आप लोग लिखिए, दूसरे प्रकार में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन बच्चों ध्यान दीजिए, ये कहां पाए जाते हैं? तो मित्र ये ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ये उस एरिया में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक होती है। तो पहला फैक्ट आप यही लिख सकते हैं कि ये जो वन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये मोस्टली आपके उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा कितनी 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक होती है बच्चों, याद रखना, पूछे जा सकती है, ठीक है। और बच्चों इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। कुछ याद आया आपको इससे? मानसूनी से मानसूनी वन कहते हैं। मानसूनी वन इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि जब मानसून आते हैं, मेरे भाई, तब ये पौधे हरे भरे हो जाते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास में, जो आपको एकदम हरे भरे दिखाई देंगे गजब तरह से। लेकिन जैसे ही मानसून खत्म हो जाता है, गर्मियों का समय आता है या सर्दी का समय आता है, तो ये बच्चों पत्तियां अपनी गिरा देते हैं। जैसे अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दियों के मौसम के बाद जैसे ही बसंत का मौसम आएगा, मतलब मार्च और फरवरी और मार्च के बीच का जो मौसम होगा उसे बसंत मौसम कहा जाता है। उस समय ऐसे वृक्ष क्या करते हैं? अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसलिए ऐसे वनों को, जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। मौसम की तरह ये भी बदल जाते हैं। एक सॉन्ग है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, तो उसी तरीके से मौसम की तरह ये भी बदल जाते हैं भाई। ये तो प्रकृति का नियम है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप बदल गए, भाई ये तो नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम है, हर व्यक्ति बदल जाता है, ठीक है। इसलिए किसी पर 100% ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इस बात को आप लोग 100% याद रखें। तो ये मानसूनी वन है, इनकी विशेषता यह है कि यह 70 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है वहां पाए जाते हैं। और सबसे बेस्ट बात बच्चों कि यह जो वन है ये भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगर देखा जाए, अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो भारत में यह वन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। फैक्ट अच्छा है मेरे दोस्त, याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये बसंत ऋतु में अपनी पत्ती गिरा देते हैं और ऋतु में अपनी पत्ती गिरा देते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। गिरा देते हैं। ये फैक्ट आपको क्लियर हुए। इसके बाद एक बात और महत्वपूर्ण याद रखिए कि ये जो वन है मित्र, कौन से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। इनके प्रकारों में देखा जाए तो बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला जो प्रकार है, सबसे पहला जो प्रकार है वो आर्द्र पर्णपाती वन है। आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन। और दूसरा प्रकार है, जो दूसरा प्रकार है वो शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन, एक एक को हम लोग डिफाइन करेंगे बड़ा शालीनता के साथ, अच्छी तरह से बच्चों, ठीक है। देखो आर्द्र पर्णपाती वन मेरे साथी होते हैं, वो वहां पर होते हैं जहां वर्षा आपकी 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक क्या होती है? वर्षा होती है भाई। क्लियर हुआ? आर्द्र पर्णपाती वन वहां पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर के 2 सेंटीमीटर तक होती है। यदि मित्र भारत में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का है, आर्द्र पर्णपाती वन का बच्चों, ठीक है। आप लोग बेहतर तरीके से याद रखोगे। जिसमें आप वृक्षों की बात की है, इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं तो ध्यान रखिए, इसमें मोस्टली जैसे शीशम है। कौन सा? शीशम, नाम सुना होगा, वृक्ष देखा भी होगा शीशम। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, ठीक है। साल है, साल का वृक्ष, शाल, ठीक है। सागवान, चंदन, आंवला, आंवला, आंवला और सैमल। सैमल याद कर लेना, सैमल पूछा गया मेरे भाई, सैमल। सैमल किस प्रकार के वृक्ष का उदाहरण है? तो आर्द्र पर्णपाती बच्चों। कौन सा? आर्द्र पर्णपाती। आशा करता हूं क्लियर हो चुका होगा आपको। एक बार देख लीजिए, आर्द्र पर्णपाती वन वहां होते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। वृक्षों की बात की है तो शीशम, साल, सागवान, चंदन, आंवला बच्चों इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। जबकि जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं मित्र, वो उस एरिया में पाए जाते हैं जहां वर्षा आपकी 70 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक होती है। वर्षा 70 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक होती है बच्चों। एक बात आपको यह क्लियर होगी। उसके बाद इनमें देखेंगे, इनमें वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं। वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं तो वृक्षों में देखेंगे कि आप इसमें से नीम है। नीम, नीम के वृक्ष को सभी लोग जानते होंगे। अच्छा, नीम का जो पौधा होता है बच्चों, यह ध्वनि प्रदूषण को कम करता है। जब भी तो आपने देखा होगा कि जो सड़कों के किनारे मोस्टली नीम के पौधे लगाए जाते हैं ताकि ध्वनि, जो ध्वनि होती है ध्वनि, उसके पॉल्यूशन को कम किया जा सके, ठीक है। आप लोग याद रख सकते हो। आम का वृक्ष है, आम सब लोग खाते होंगे, इसका पौधा है। इसके बाद तेंदू का पौधा, तेंदू, ये पूछा गया तेंदू का पौधा। अच्छा, तेंदू के पौधे से क्या बनता है? तेंदू के पौधे के जो पत्ते होते हैं उससे क्या बनता है? कोई बता सकता है मेरा भाई? तेंदू का पौधा, तेंदू के पत्तों से ध्यान रखना बीड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बीड़ी। आप में से कितने लोग यूज करते हैं? सच सच बताएं, आप में से, ईमानदारी से बताएं, बिल्कुल ईमानदारी से, आप लोगों में से कितने इसे यूज करते हैं? ठीक है। ये किसके पत्ते से बनती है तो बता दीजिए, तेंदू के पत्ते से बनती है, ठीक है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। और जो तेंदू का पौधा है बच्चों, ये शुष्क पर्णपाती पौधे का बच्चों उदाहरण है। और उसके बाद खेर, खेर का पत्ता होता है, जो खेर का पौधा होता है बच्चों, उससे कत्था बनता है। खेर के पौधे से कत्था बनता है, आप लोग याद रखना, कत्था, ठीक है। और उसके बाद आप लिख सकते हैं पीपल का पौधा है। पीपल का पौधा, पीपल का पौधा गांव में बहुत होता है। और
अमलतास, अमलतास ये पूछा गया है, ध्यान रखना। अमलतास वृक्ष किस प्रकार के पौधों का उदाहरण है? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखें। अच्छा, ये पाए कहां जाते हैं तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक इमेज पे दिखा देता हूं, बस बने रहिए। मुझे थोड़ा ये हटाना पड़ेगा। ये भारत में कहां पाए जाते हैं, इसके क्षेत्र की बात की जाए तो ये भारत में कहां पाए जाते हैं, मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूं, उसके बाद बता दूंगा मैं, आप लोग खुद समझ जाएंगे। जरा इस मैप को देखिए मित्र। हाँ, आशा करता हूं ये समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा आपको ठीक तरीके से। जैसे भारत का ये मैप है, ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, कौन से? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, सदाबहार नहीं, कटिबंधीय पर्णपाती वन है। जो आपको येलो वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जैसे यहां से लेकर के ये, यहां से लेकर के ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये बच्चों सारा जो उदाहरण है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का उदाहरण है बच्चों। आप लोग खुद देख सकते हैं इसका एरिया, खुद आप मैप पे देख सकते हैं। यहां पर कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं इस वाले एरिया में। ये इसका बच्चों उदाहरण है। ये मैंने रेड से दिखाया है, ये कैसे बने तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है बच्चों, आप लोग मैप पे देख सकते हैं। अब हम लोग तीसरे प्रकार पे चाहो तो पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सबका। अब मैं इस मैप को हटा दूंगा। हाँ, आगे ध्यान दीजिए। अब रिवीजन कराऊंगा, चिंता मत कराओ। तीसरे प्रकार के वन पे चलते हैं हम लोग। जो तीसरे प्रकार के वन है मित्र, उस पे चलते हैं। अब तीसरे प्रकार के जो वन हैं उनका नाम है उष्णकटिबंधीय कटीले वन। उष्णकटिबंधीय कटीले वन या कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ठीक है बच्चों, ये कहां पाए जाते हैं? तो मित्र ध्यान दीजिए, ये उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा मात्र 50 सेंटीमीटर तक ही होती है। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 70 सेंटीमीटर। अगर 50 में ऑप्शन नहीं होता है, अगर 70 होता है तो 70 लगाइए। तो वह क्षेत्र जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर तक होती है, इससे आगे नहीं जाती है, तो ऐसे क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वह आपके उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं, जिन्हें ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट कहा जाता है। ट्रॉपिकल थ्रॉफ फॉरेस्ट कहा जाता है बच्चों। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं। वर्षा की मैंने बारे में जस्ट बताया, तो यहां वर्षा कितनी होती है पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वर्षा कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर या फिर 70 से कम सेंटीमीटर। कम कम जरूर लिख लेना, ठीक है बच्चों, पूछा जा सकता है। ऐसे वनों को हम लोग मरुस्थलीय वन भी कहते हैं। वन सेकंड, ऐसे वनों को हम लोग मरुस्थलीय वन भी कहते हैं। वन भी कहते हैं, मतलब डेजर्ट फॉरेस्ट कहते हैं बच्चों। कैसे कहते हैं? डेजर्ट फॉरेस्ट। एक बात फिर आप लोगों से कहूंगा मित्र, ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सेशन को लाइक करें। सेशन पे नए हो तो प्लीज भाई को थोड़ा सपोर्ट कर दें, इस बात के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें प्लीज, ताकि जरूरतमंद लोगों को ये सारे जो आपका ये मैटर है उन लोगों तक पहुंच सके जिनको जरूरत है मित्र। ठीक है, हालांकि मैं तो फ्री पढ़ाता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक
क्या निकल के आती है मित्र कि इन वनों में जो वृक्ष होते हैं ना, वृक्ष वो कैसे होते हैं, कटीले होते हैं, और कटीले ऐसे नहीं होते हैं। इनका जो निर्माण है वो किस तरीके से हुआ है मैं आपको बताता हूं एक उदाहरण के माध्यम से। कैसे कि मान के चलिए कोई एरिया था, पहले वहां पर वन हुआ करते थे, धीमे धीमे वह क्षेत्र डेयट अर्थात मरुस्थल में बदलता हुआ चला गया। तो वहां के जो वनों ने, क्योंकि जब वो क्षेत्र डेजर्ट होगा तो वहां पर वर्षा और नमी की मात्रा धीमी धीमी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन वनों को जब ये दोनों चीज कम हो रही थी, यहां की जो नमी थी, वर्षा थी, कम हो रही थी, तो इन वनों को पानी की जरूरत हुई। पौधे क्या करते हैं, बाष्पोर्जन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो ऐसे वनों ने धीमे धीमे एक प्रक्रिया अपनाई, ये वृक्ष धीमे धीमे सूखने लगे। तो इन्होंने एक प्रक्रिया यह अपनाई कि इन्होंने अपनी पत्तियों को धीमे धीमे, एक लंबे प्रोसेस के बाद, ये तुरंत नहीं हुआ, ऐसा होने में लाखों वर्ष लगे, अपनी पत्तियों को कांटों में बदल दिया ताकि उनके अंदर नमी है वो बरकरार बनी रहे और वो जीवित बनी रहे। तो मोस्टली ये डेजर्ट क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, कहां पर, डेजर्ट क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं इन वनों की, वृक्षों की, इन वनों के वृक्षों की, वृक्षों की वृक्षों की पत्तियां कांटों में, किसमें, कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। किसमें, कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, आप लोग याद रखना। ठीक बच्चों, अगर बात की जाए ये भारत में कहां पाए जाते हैं, यह जो वन है यह भारत में कहां पाए जाते हैं। भारत में अगर देखा जाए, भारतीय क्षेत्र में ये कहां पाए जाते हैं, तो इनका मित्र उदाहरण है जो जो आपने देखा होगा, राजस्थान का जो पश्चिम भाग है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला का जो वेस्ट वाला पार्ट है, वहां पर इनकी संख्या सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो लिख सकते हैं राजस्थान, राजस्थान में, हरियाणा में, वन सेकंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, गुजरात में मिलते हैं मित्र, गुजरात, हरियाणा, हरियाणा में बहुत पाए जाते हैं, और कुछ भाग इसका पंजाब में भी मिलता है मित्र। कुछ भाग ऐसे वृक्षों का पंजाब में को देखने के लिए मिलता है, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। अच्छा, ये इस क्षेत्र में तो पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो वृक्षों को आप लोग और नोट कर लीजिए, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, वृक्ष इसमें यहां पर कौन कौन से पाए जाते हैं। क्या बात है भैया, आज गलत कैसे हो रहा है, वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें नागफनी, नागफनी का पौधा देखा आपने, इसे हम लोग कैक्टस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, कैक्टस। अगर नागफनी ना लिखा हुआ जाए, कैक्टस लिखा हुआ जाए, तो बताइए ये उष्णकटिबंधीय कटीले वनों का बच्चों उदाहरण है बच्चों। ठीक है, नागफनी, इसमें बड़े लंबे लंबे कांटे होते हैं। कैक्टस, उसके बाद बबूल, बबूल तो जानते होंगे सभी लोग, बबूल हुआ, खजूर हुआ, और वेर हुआ, बेर, बेर तो सभी लोग खाते हैं ना, वेर। उसके बाद नींबू का पौधा हुआ, नींबू। ठीक है, मेहंदी का पौधा हुआ, मेहंदी। अच्छा बच्चों, एक पौधा जानते हैं आप, खेजड़ी का, जो राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है, बिश्नोई समुदाय द्वारा उसकी रक्षा की जाती है, उसे भगवान, उस वृक्ष को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिश्नोई समुदाय जैसे काले हिरन और इस खेजड़ी के वृक्ष को, किसको, खेजड़ी के वृक्ष को, खेजड़ी के वृक्ष को भगवान की तरह पूजता है। ठीक है, तो खेजड़ी का जो पौधा है ये राजस्थान में बहुत पाया जाता है, वहां का राजकीय वृक्ष भी है ये। तो जो उष्णकटिबंधीय कटीले वन है मित्र, ये इसमें मोस्टली नागफनी बहुत पूछा जाता है, बबूल तो जानते होंगे, नागफनी, बबूल, खजूर, बेर, नींबू, मेहंदी, खजूर बच्चों इसका बेहतर उदाहरण है बच्चों। ठीक है, आगे चलिए,
इतना समझ में आ गया हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आगे चलते हैं, नंबर 4 पे आप लोग डालिए, नंबर 4 पे ज्वारी, ज्वारी वन। कौन से बच्चों? ज्वारी वन। इन वनों को मैग्रो वन भी कहते हैं बच्चों, मैग्रो वन भी कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है, बड़ा शालीनता सुने, ज्वारी या मैग्रो वन, ठीक है। और ये जो वन है मित्र, ये वन मोस्टली दलदली क्षेत्र में या जो नदियों का जो डेल्टा होता है, दलदली क्षेत्र में या जो नदियों का डेल्टा होता है, उन स्थानों पर पाई जाते हैं। यह जो वन है आपके ज्वारी वन, जिन्हें हम लोग मैग्रो वन कहते हैं, ये मोस्टली उन स्थानों पर पाए जाएंगे जहां दलदली होगा, मिट्टी हमेशा गीली सी रहती होगी नमी के कारण। और इसके बाद ये जो नदियां द्वारा जो डेल्टा बना दिया जाता है, डेल्टा के बारे में पहले इससे पूर्व क्लास में बेहतर तरीके से बता चुका हूं, नदियों के बारे में, नदियां बढ़ा रहा था, डेल्टा के बारे में बता चुका हूं। डेल्टा में पाए जाते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं, ये जो वन है, ये जो वन है मोस्टली दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र में और नदियों के डेल्टा, नदियों के डेल्टा में। कहां पर मित्र? नदियों के डेल्टा में मोस्टली ये पाए जाते हैं। आप लोग याद रखना, पूछा गया फैक्ट है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये वहां और होते हैं जहां पर खारा पानी होता है। भाई जब एक बात दलदली क्षेत्र होगा या नदियों का डेल्टा होगा, नदियां जहां पर गिरेगी वो समुद्र में गिरेगी, वहां का पानी कैसा होगा? खारा होगा। तो ये मोस्टली इसके पौधे, इसके पौधे तट के निकट खारे पानी में उगते हैं बच्चों। कैसे पानी में? खारे पानी में उगते हैं, उगते हैं। कहां उगते हैं? खारे पानी में उगते हैं। अब वो एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, ये कहां कहां उगते हैं, भारतीय क्षेत्र में देखा जाए, भारतीय क्षेत्र में देखा जाए ये कहां कहां उगते हैं, तो आप लिखिए सबसे पहले यह सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा में। कहां पर बच्चों? सुंदरवन का डेल्टा कहां पर है? तो बता सकते हैं वेस्ट बंगाल में। इतना तो जानते होंगे ना। उसके बाद अगर देखो सुंदरवन में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद अगर ये कहीं पर भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं तो ये गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। कहां पर? गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में। गुजरात का आपने देखा होगा, जैसे हम लोग मैप पे बनाते हैं इस तरीके से। तो बच्चों ये कच्छ की खाड़ी है। कौन सी? कच्छ की खाड़ी है। जो कच्छ की खाड़ी है, यहां पर ये मैंग्रोव वन बहुत पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन यहां पर बहुत पाए जाते हैं कच्छ की खाड़ी में, ठीक है। आप लोग याद रखना। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं कि गुजरात राज्य में सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं? तो सुंदरवन में। दूसरे नंबर पर कहां पाए जाते हैं? तो बता सकते हैं गुजरात राज्य में। उसके बाद गोदावरी का डेल्टा, गोदावरी नदी का डेल्टा है, कृष्णा नदी का डेल्टा है, डेल्टा है, कावेरी नदी का डेल्टा है, यहां पर बच्चों ये अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। जो मैंने बताने का प्रयास किया, भारत में ये मोस्टली सुंदरबन, गुजरात राज्य में गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा और कावेरी नदी का डेल्टा में पाए जाते हैं। अच्छा, यहां पर वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? यहां पर मेरे दोस्त वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं वो पूछा जाता है। वृक्ष यहां पर कौन कौन से पाए जाते हैं? तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो वृक्ष हैं वो सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। सुंदरी, इसी कारण ये सुंदरी नामक यहां पर वृक्ष पाया जाता है। इसी कारण
जो पश्चिम बंगाल का जो दलदली क्षेत्र है वहां पर जो वृक्ष हैं जिन्हें सुंदरी वृक्ष कहा जाता है, इसी उसी के नाम पर उसका नाम सुंदरवन का डेल्टा पड़ा है बच्चों। किसका? सुंदरवन का डेल्टा उसका नाम पड़ा। सुंदरी के वन पाए जाते हैं, मैग्रो वन पाए जाते हैं, मैग्रो वृक्ष भी वृक्ष होता है, मैग्रो वृक्ष, ठीक है, इसी कारण मैग्रो वृक्ष कहते हैं। फोनिक्स बच्चों, फोनिक्स पूछा गया, फोनिक्स, फोनिक्स किसका उदाहरण, किस वृक्ष का उदाहरण है? तो बता सकते हैं ज्वारी वन का बच्चों। किसका? ज्वारी वन का। कैसुरीन, कैसुरीना, कैसुरीना, ये बच्चों वृक्ष है जो आपका कहां पाया जाता है? तो सुंदर वन के डेल्टा में पाया जाता है, ज्वारी वन में पाया जाता है, मैग्रो वन में पाया जाता है। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। मेरे चार प्रकार बता दिए, लास्ट प्रकार और रह गया है पांचवा प्रकार, बड़ा महत्वपूर्ण है पांचवा प्रकार मित्र, उसे आप 100% याद कर लेना, वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जरा आगे ध्यान दीजिए, पांचवा प्रकार लिखिए आप लोग। पांचवा प्रकार लिखेंगे पर्वतीय वन, पर्वतीय वन, जिन्हें बच्चों हम लोग माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। आप लोग नोट करिए, पांचवें प्रकार का है पर्वतीय वन बच्चों, ठीक है। कैसे वन? जो पर्वतों पे पाए जाते हैं। किस पर? पर्वतों पर। जैसे हाँ, समझने का प्रयास करिए मेरे भाई, ठीक है। ये जो वन है, मैंने आपको बताया था कि वनों पर सबसे अधिक जो योगदान रहता है वो वर्षा का, तापमान का, इनका सर्वाधिक योगदान रहता है। आपको पता है, आप अगर समतल क्षेत्र में रहते हैं वहां पर वर्षा कुछ अलग प्रकार की होती है, मतलब अधिक भी हो सकती है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जहां पर जो पर्वतीय होता है, पर्वत क्षेत्र होता है, वहां पर जैसे 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 ऊपर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में क्या होता जाएगा? परिवर्तन होता जाएगा। वर्षा की मात्रा में परिवर्तन होता जाएगा, तापमान में भी क्या होता जाएगा? बदलाव होता जाएगा। जैसे जैसे हम पहाड़ों के इस तरह से ऊपर जाएंगे, ठीक है, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय पर यहाँ पर बर्फ पाई जाती है, ये मध्य हिमालय यहाँ बर्फ कम पाई जाती है, शिवालिक की पहाड़ियां यहाँ पर बर्फ बिल्कुल पाई ही नहीं जाती, ठीक है। तो मोस्टली मेरा बताने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम पर्वतों पर ऊपर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में, परिवर्तन होता जाएगा। क्या होता जाएगा बच्चों? परिवर्तन होता जाएगा। और पूछा जाता है जब वर्षा की मात्रा में परिवर्तन होगा तो निश्चित बात है बच्चों, वनों के जो प्रकार हैं, वनों की जो लकड़ी है, वन के जो वृक्ष हैं, उनकी मात्रा में परिवर्तन होता जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग कह सकते हैं वनों के, वृक्षों के आकार में, किसमें? आकार में परिवर्तन होगा बच्चों। क्या होगा? परिवर्तन होगा, ठीक है। ये पूछा जा सकता है तो आप बता दीजिए। इसलिए यहां पर अनेक प्रकार की क्या पाई जाएगी? इसलिए यहां पर अनेक प्रकार की वृक्षों में विविधता पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? विविधता। वृक्षों में क्या पाई जाएगी? विविधता पाई जाएगी बच्चों। ये फैक्ट अच्छे नोट कर लीजिए। अगर आप मेंस वगैरह लिखते हैं, पीसीएस वगैरह का, यूपीएससी का, तो यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, मुझे इसे हटाना पड़ेगा मित्र। हाँ, ध्यान दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण बात है, जरा नोट करते जाइए आप लोग। जैसे ये कोई पर्वत है बच्चों, ठीक, और ये इसकी तलहटी है, ये कोई पर्वत है। जरा ध्यान दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण बात है बच्चों, बिल्कुल भी मिस मत करिए। इस तलहटी से लेकर के, इस पॉइंट से लेकर के, इसके धरातल से लेकर के अगर 1500 मीटर तक, कितने? 1500 मीटर तक, 1500 मीटर तक जो वृक्ष पाए जाएंगे, जो वन पाए जाएंगे, वह आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी होंगे और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होंगे।
कैसे वन होंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और पर्णपाती वन भी होंगे बच्चों। आप लोग नोट कर लेना। मतलब अगर आप जाएंगे इस जो आपका पर्वत होता है, माउंटेन है, उससे 1500 मीटर तक ऊंचाई तक जाएंगे तो यहां पर जो वन पाए जाएंगे वो सदाबहार वन पाए जाएंगे और पर्णपाती वन पाए जाएंगे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है वहां पर ये दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन और पर्णपाती वन बच्चों, दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। अच्छा, सदाबहार वन और पर्णपाती वन के कौन कौन से वृक्ष हैं मैंने आपको इसी सेशन में बताया है, कौन कौन से वृक्ष हैं आप उनको नोट कर सकते हैं इनके पास में, ठीक है। उसके बाद अब 1500 मीटर से लेकर के लगभग 2500 मीटर तक जाएंगे। कितने? 2500 मीटर तक। तो यहां पर जो वन पाए जाएंगे वो शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन, चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाएंगे। कैसे? शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाएंगे। कहां तक? 2500 मीटर तक ऊंचाई तक बच्चों, 2500 मीटर तक ऊंचाई तक यहां पर कैसे वन पाए जाएंगे? तो शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन आपके पाए जाएंगे। और यहां पर जो शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन है मित्र, यहां पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने बताया था मोस्टली यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो वृक्ष में आप लिखेंगे सबसे पहले ओक का वृक्ष आपने सुना होगा, ओक का वृक्ष इंपोर्टेंट है, पूछा गया है कैसा वृक्ष है। तो ओक सबसे पहले पर्वतीय वृक्ष है बच्चों, ठीक है। और किस प्रकार का है? तो शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाला ये वृक्ष है। उसका वर्ष ये वृक्ष का नाम है बच्चों, ठीक है। और मैपिल लोग लिख लीजिए, ओक, वर्च, मैपिल, ये शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले जो वन होते हैं उसके बच्चों वृक्ष हैं ये, ओक, वर्च और मैपिल, ठीक है। आप लोग इस तरीके से नोट कर सकते हैं। उसके बाद आगे जरा ध्यान दीजिए, लगभग 4500, कितना? लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई तक जो वन पाए जाते हैं उन वनों को क्या कहा जाता है? तो बच्चों इन वनों को शंकुधारी वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शंकुधारी वन। क्या कहा जाता है? शंकुधारी वन कहा जाता है। शंकुधारी वन मोस्टली इसलिए इन्हें कहा जाता है कि इनका जो आकार होता है वो इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। और ये मोस्टली बर्फ वाले क्षेत्र, जहां पर बर्फ पड़ती है, बर्फ पहाड़ों पर बर्फ पाई जाती है, उसी क्षेत्र में वन पाए जाते हैं शंकुधारी वन। क्योंकि जब बर्फ पड़ती है ना तो इनका आकार इस तरीके से होता है कि बर्फ आराम से इस तरीके से नीचे क्या हो जाती है? नीचे चली जाती है, पत्तों पर रुक नहीं पाती, वृक्षों पर रुक नहीं पाती, ठीक है। इनके अगर बात की जाए शंकुधारी वन, ये लगभग 4000 से लेकर के 4500 मीटर के समथिंग ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कहीं कहीं आपको 4000 से लिखा होगा, तो 4000 से लेकर के 4500 मीटर तक की ऊंचाई पर ये वृक्ष आपको देखने के लिए मिल जाते हैं भाई, ठीक है। इनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो देवदार, इनमें वृक्षों की बात की है, ध्यान रखना, देवदार वृक्ष, देवदार की लकड़ी बड़ा जोरदार होती है। फर्र एक पौधा का नाम बच्चों, फर्र, ठीक है। आप लोग नोट कर लेना, देवदार है, फर्र है, सनोवर है। सनोवर नाम सुना आपने? आप गूगल सर्च करिए सनोवर कैसा होता है। सनोवर, चीड़ है, चीड़ तो सुना होगा आपने। ब्लू पाइन है, ब्लू पाइन। तो ये बच्चों शंकुधारी वन के उदाहरण है। किसके? शंकुधारी वन के उदाहरण है। देवदार है, फर है, सनोवर है, चीड़ है, ब्लू पाइन है। और ये कैसे किसके उदाहरण है? शंकुधारी वन के उदाहरण है जो पर्वतीय वन है। अब इनसे जो ऊपर है, इनसे जो ऊपर है 4000 प्लस जो भी इनसे ऊपर जो वन पाए जाते हैं ये वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इनको टुंड्रा, कौन सा? टुंड्रा वनस्पति वन कहा जाता है। टुंड्रा वनस्पति वन कहा जाता है बच्चों। ये मतलब 4000 प्लस होते हैं, मतलब 4500 प्लस लिख लीजिए आप, ठीक है।
4500 मीटर प्लस ऊंचाई पर जो वन पाए जाते हैं उन्हें टुंड्रा वनस्पत वन कहा जाता है बच्चों। ठीक है, हाथ थोड़ी ठंड की वजह से राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं आ रही है, इसलिए एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर मोस्टली जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो यहां पर लाइकिन पूछा जा गया है। लाइकिन कहां पाया जाता है, कौन से किस प्रकार के वन का उदाहरण है, तो बताइए। लाइकिन बच्चों टुंड्रा वनस्पति का उदाहरण है। किसका? लाइकिन हजारों बार पूछा गया है। लाइकिन है वह टुंड्रा वनस्पति का उदाहरण है, और उसके साथ साथ मांस, काई, ठीक है, मांस, काई, और एक और है, मांस हो गया, काई हो गया, और घास। यहां पर इस प्रकार की कुछ घास भी पाई जाती है बच्चों। ठीक है, तो ये टुंड्रा जो वनस्पति है उसका बच्चों ये उदाहरण है। मैं आपको छोटा सा एक रिवीजन कराना चाहता हूं। अगर आप चाहो तो मैं इसका एक बार रिवीजन करा दूंगा पूरे का, ठीक है, ताकि आपको चीजों को बेहतर तरीके से समझ में आ सके मित्र। तो जरा ध्यान दीजिए। तो बच्चों विश्व वन दिवस मित्र 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है, आप लोग याद रखना। भारत में प्रथम वन नीति कब आई थी? तो प्रथम वन नीति मित्र जब आई थी वो 1952 में आई थी। कब आई थी? 1952 में। भारत में नई वन नीति कब आई थी? तो 1988 को आई हुई थी बच्चों। ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो आप लोग याद रखना देहरादून में है। देहरादून में है। ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आप लोग याद रखना वर्ष 2002 में। कब? वर्ष 2002 में। अच्छा, राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो आप बताएंगे 1986 में। बड़ा इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखना। ठीक है, अब रिवीजन करा देता हूं। ठीक है, वनों के प्रकार में सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वृक्ष 60 मीटर तक बढ़ जाते हैं। जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, तराई का क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप इसका उदाहरण है। कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। रोजवुड का वृक्ष, महोगनी का, सागौन का, सिनकोना का, अबनूस का और रबड़ का। ठीक है, आगे चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, जहां 70 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इन्हें मानसूनी वन कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन जहां 100 से लेकर के 2 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वृक्ष की बात की जाए तो शीशम, साल, सागवान, सेमल, चंदन और आंवला इसका उदाहरण, बेहतर उदाहरण है। जबकि शुष्क पर्णपाती वन है जहां पर वर्षा 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है, जहां पर नीम, आम, तेंदू, खेर, पीपल, अमलतास वृक्ष इसके बच्चों अच्छे उदाहरण है। आगे सब चलिएगा। तीसरा प्रकार का है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर तक या 70 सेंटीमीटर तक होती है। इनके वृक्ष की जो पत्तियां वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। यह राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में पाई जाते हैं, जैसे नागफनी, कैक्टस कहा जाता है। बबूल, खजूर, बेर, नींबू, मेहंदी और खिजड़ी इसका बेहतर उदाहरण है बच्चों। आगे चलिएगा। चौथे प्रकार का ज्वारी वन दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, नदियों के किनारे पाए जाते हैं, और जो समुद्र तटीय मैदान होता है, तट वाला क्षेत्र होता है, कोस्ट होता है, वहां पर पाए जाते हैं। सुंदरवन का डेल्टा इसका अच्छा उदाहरण है। गुजरात में पाए जाते हैं। गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा। सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, मैंग्रोव पाया जाता है। फोनिक्स 100% याद कर लेना, फोनिक्स किसका उदाहरण है। और कैसूरीना इसका अच्छा उदाहरण है बच्चों। ठीक है, आगे चलिएगा। पांचवा और अंतिम पर्वती वन मोस्टली ये इस तरीके से मैंने आपको बताया था, बेहतर तरीके से उस समय समझा दिया था। मित्र, ये सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ईमानदारी से अगर आपको अच्छा लगा हो, आपने कंप्लीट देखा हो, तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। और फिर भी कहूंगा सेशन पर नए हो, सेशन पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए बहुत कुछ आपके जीवन के लिए देने वाला है, जिससे आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन, आपके पेरेंट्स का, मम्मी और पापा का जीवन उज्जवल होगा मित्र। इस तरह से नए सेशन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।